हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर निनाद चौहान की कंडीशन अगर देखी होगी तो सभी दर्शकों को ये पता होगा कि भूलने की बीमारी की वजह से निनाद की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। लेकिन जहां निनाद चौहान को फिर से उनकी याददाश्त लौटाने में सभी की मदद करते हुए नजर आए सभी के टीचर भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ईशान भोसले, तो वहीं आप सभी को बता दें कि जब सवी और ईशान एक साथ नजर आए निनाद चौहान को, तो कहीं ना कहीं निनाद को याद आई अपने बेटे बहू की, यानी कि सई और विराट की, क्योंकि निनाद को सवी और ईशान की जोड़ी को देखने के बाद सई विराट की जोड़ी की ही याद आई। निनाद को ऐसा लगता है कि सवी और ईशान की जोड़ी एकदम सई विराट की जोड़ी की तरह लगती है और ऐसा किस्मत ने चाहा तो जल्द ही होगा भी। आपको भी बता दें कि सिर्फ और सिर्फ सभी ईशान को एक साथ देखने के बाद निनाद की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है। इसके आगे सभी और ईशान क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ होगा शो में, जाने देखें आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से निनाद चौहान की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जहां निनाद को भूलने की बीमारी लग चुकी है, जहां निनाद चौहान की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। तो वहीं निनाद का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सभी चौहान निनाद को पुणे लेकर आए। यहाँ पर पुणे में उस हॉस्पिटल में निनाद का इलाज करवा रही है सभी चौहान, जहाँ पर कि निनाद को एक चैरिटी हॉस्पिटल में रखा है सभी ने। अब ऐसे में यहाँ पर एक चैरिटी हॉस्पिटल में सभी ने निनाद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक मांगे जा रहे थे, जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर थे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड तो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से सभी को भी भूल जाते हैं निनाद चौहान, जिसके बाद की सभी लाख कोशिशें करती है यहाँ पर निनाद को सच याद दिलाने की, निनाद को ये पूरी कोशिश करती है सभी की निनाद की याददाश्त आ सके वापस। लेकिन यहाँ पर सभी की हेल्प करते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले, जो कि हैं सभी के टीचर भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। अब ऐसे में ईशान यहाँ पर कुछ बोल गाकर सुनाते तो हैं निनाद चौहान को, लेकिन जब ईशान ये कहते हैं कि असल में उसके आगे के बोल ईशान को नहीं आते हैं, तो उसके बाद ईशान और सवी जब दोनों के दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तो उस दौरान निनाद को ईशान और सवी को देखकर सई विराट की याद आ जाती है। यहाँ पर निनाद को लगता है कि सवी और ईशान की जोड़ी हूबहू सई और विराट की जोड़ी की तरह है। हालांकि इस शो में देखने को तो यही मिलने वाला है कि किस तरीके से सवी और ईशान की जोड़ी बनने वाली है, लेकिन इस जोड़ी को बनने में लगेगा कितना वक्त, असल में अब तक ये पता नहीं चल पाया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी एक नया ट्रैक लेकर आती है अपने साथ, जहां पर कि देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से शो में जो ट्विस्ट है वो आते हैं एक साथ, और उसी के साथ साथ इस शो में देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी एक साथ बदलते हुए नजर आएगी,
क्योंकि यहाँ पर सवी और ईशान को एक साथ देखने के बाद निनाद की याददाश्त थोड़ी थोड़ी कर वापस आती जाती है, जहाँ पर कि भवानी, अश्विनी, हरिणी, विनायक, सवी इन सभी को बेहद खुशी होती है और इनकी खुशी के लिए, निनाद की तबीयत के लिए, निनाद की याददाश्त को वापस लाने के लिए सवी करती है कुछ ऐसा जिसकी वजह से बर्बाद हो जाती है सवी चौहान की जिंदगी। असल में सवी नहीं बनती है चौहान, बल्कि सवी बन जाती है भोसले। यहाँ पर सवी लेती है ईशान के साथ रहने का फैसला। असल में यहाँ पर सवी और ईशान की होने वाली है एक डील मैरिज, लेकिन ये डील मैरिज असल में सवी के आई बाबा की तरह यानी कि सई विराज की तरह होने वाली है, जहां पर कि देखने को ये मिलेगा कि ये डील मैरिज शुरुआत में यहाँ पर डील के साथ निभाई तो जाती है, लेकिन जब तक ये डील मैरिज खत्म होती है तब तक यहाँ पर सवी और ईशान में प्यार पनप उठता है। रीवा की बात की जाए तो रीवा पूरी कोशिश कर तो रही है ईशान के नजदीक आने की। वो पूरे के पूरे दिन यहाँ पर कॉलेज में ईशान भोसले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रीवा को जब ये सच्चाई पता चलेगी कि असल में यहाँ पर जो ईशान की पत्नी है वो और कोई नहीं बल्कि सवी चौहान ही बनने वाली है, तो उसके बाद क्या होगा शो में देखना ये भी होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर सवी और ईशान के एक साथ होने के बाद जिस तरीके से निनाद को उसकी पुरानी याददाश्त वापस आने लगी, तो वहीं सवी और ईशान ने ये फैसला किया कि जब तक निनाद पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं तो वो एक साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला सवी और ईशान के साथ कि निनाद तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन सवी और ईशान भी दोस्तों की तरह एक साथ एक ही छत के नीचे तो रह नहीं सकते थे। असल में कहीं ना कहीं उन्हें भी शादी करनी पड़ी और निनाद ने जब करवाई सवी और ईशान की शादी तो उसके बाद निनाद की मौत का ट्रैक देखने को मिला। असल में ये ट्रैक हूबहू शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की ट्रैक की तरह देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस शो में भी अक्षरा ने करवाई अरमान अभीरा की मरने से पहले शादी, दी अभीरा की जिम्मेदारी अरमान को, और इस शो में यहाँ पर निनाद की वापसी के लिए खुद ब खुद सवी ने ये फैसला लिया। असल में शो की कहानी किस तरीके से एक नया मोड़ लेती है, रीवा पर इसका क्या असर पड़ता है, देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। आगे की कहानी कैसी होनी चाहिए, क्या हो सकता है शो में, और अगर आप सभी को इसे लेकर कोई भी आइडिया हो आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।